हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको एक विशेष कंटेंट लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हूँ। कंटेंट है आत्मावलोकन। अपने अपने आप का अवलोकन आप कैसे करेंगे? अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन जब करते हैं, हम अपने आप का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कहा जाता है कि अपनी खामियां और अपनी अच्छाइयां तो दिख जाती हैं, पर अपनी खामियां किसी को नहीं दिखती। तो अपने आप का अवलोकन हम किन आधार पे करेंगे? कुछ आधार होंगे, कुछ असेसमेंट करने के तरीके होंगे, या तो उस आधार पे हम अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं अपने में कैसे सुधार कर सकता हूँ, मैं कौन कौन से एस्पेक्ट से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। तो हम सबसे पहला हमारा नॉलेज होता है कि हमें कितना नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से आता है? नॉलेज हमारे एजुकेशन से आता है। तो जब एजुकेशन हमारा अच्छा साउंड होगा, या हम अच्छे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे, तो हमारे अंदर नॉलेज होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने पे नॉलेज बढ़ता जाता है। तो नॉलेज जब होगा, तो नॉलेज के आधार पे हम अपना आत्मावलोकन कर सकते हैं कि ज्ञान है या नहीं है। ये इससे हमारा आत्मावलोकन हो जाता है। फिर देन है कम्युनिकेशन स्किल। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संप्रेषण, हमारे एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका, और हमारी बोलने का तरीका, हमारी भाषा। तो हमारी ये सब चीजें हमारे कम्युनिकेशन, हमारे आत्मावलोकन को असेसमेंट करता है। फिर उसके बाद होता है हमारे इसके साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक चीज सामने निकल कर आती है कि हमारी भाषा कैसी हो, है ना? भाषा, और भाषा के साथ दूसरी चीज आती है वोकेबलरी, हमारा शब्दकोश। जब हम किसी से बात करते हैं, या हम कोई लेक्चर देते हैं, या कोई कम्युनिकेशन करते हैं, या हम कोई डिबेट करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी वोकेबलरी होना चाहिए। तो हमारी जो वोकेबलरी है, जो हमारी भाषा है, वोकेबलरी है, ये ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हमारा असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें भाषा की कमी है। तो कमी होगी तो हम उसको पूर्ति करेंगे। फिर हम ये भी असेसमेंट कर सकते हैं कि मान सम्मान के द्वारा, कई बार आपने देखा है कुछ लोगों का सम्मान नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत सम्मान होता है। तो कुछ उनके अच्छाइयां होंगी, कुछ उनमें गुण होंगे, उन आधार पर अवलोकन करके उनका सम्मान किया जाता है। तो हमारा हम आत्मावलोकन कैसे करें कि जब अगर हमारा कोई अपमान हो रहा है, तो मे बी कि हम में कोई कमी होगी, तो हम उसके आधार पर अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। फिर हमारे लिविंग स्टेटस से, कि हमारे रहन सहन का जो तरीका है, वो भी हम उसके द्वारा अवलोकन कर सकते हैं कि हम अपने आप को कितने अच्छे से स्टैंडर्ड से रहें, कितने साफ सुथरे, और हम बहुत अट्रैक्टिव हमारी पर्सनालिटी हो। तो इसके लिए हमारी जो पर्सनालिटी है, उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, एक अट्रैक्टिव हो, क्योंकि पर्सनालिटी को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी होती है। फिर जो है हमारा पहनावा कैसा है ना? क्योंकि देखिए, आप अपने जो एक गांव से जब हम कुछ कोई जिले में जाते हैं, एक तहसील में जाते हैं, तो उसके आधार पे हमारे पहनावे बदल जाते हैं। हम अगर जगह बदलते हैं, तो हमारा पहनावा बदल जाता है। जैसे हम गुजरात जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग पहनावा है, हम राजस्थान जाएंगे तो वहाँ का पहनावा कुछ और है, हम बंगाल जाएंगे तो वहाँ का पहनावा, एमपी का पहनावा अलग होगा। तो इस टाइप से हमारा पहनावा जो होता है, वो भी आत्मावलोकन कर सकते हैं उसके आधार पे कि हमारा पहनावा कैसा है, कि हम कैसे किसी को अच्छे लगे, है ना? तो ये हमारा स्टेटस कैसा कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन को, हमारे आत्म अवलोकन को, हमारे अपने आप के अवलोकन को प्रभावित करती हैं। तो हम हमारा अवलोकन इस आधार पे कर सकते हैं, हमारे ज्ञान, हमारी भाषा, हमारा संप्रेषण, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा लिविंग स्टेटस, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारा सोशल बैकग्राउंड, इन आधार पर हम हमारा असेसमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।